एक पंडित जी थे। उनका नाम था भोला। पढ़े लिखे कुछ खास ना थे, पर पूरे क्षेत्र में उनकी पंडिताई का खूब रोप था। नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता आपके लिए लाई हूँ एक नई और कहानी। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। पूरे गांव की जजमानी का वो ही संभालते थे। दूसरे गांव का भूले भटके अगर कोई पंडित आ जाए तो उसकी बेइज्जती करके भगा देते थे। उनका साफ साफ कहना था, अगर कोई बाहर का पंडित गांव में आता है तो वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करे, उसके बाद पंडिताई का नाम ले। शास्त्रार्थ में वे ऐसी फजीहत करते थे कि बाहरी पंडित लज्जा के भाग जाता था। इस तरह वो पूरे गांव की पंडिताई संभाले हुए थे और खूब धन और यश कमा रहे थे। रात के समय एक बार दूर के गांव के पंडित जी भूले भटके उस गांव में आ गए। वो तो रात भर गांव में शरण लेने चाहते थे। बाकी गांव के लोग उनको भोला पंडित के पास ले गए। भोला पंडित ने शास्त्रार्थ के इरादे से सवाल किया। खा खैया बेचारे उन बाहरी पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया और बगले झाँकने लगे। भोला पंडित जी ने उनका पोती पत्रा छीन कर आधी रात को गांव के बाहर भगा दिया। जब थके मंदे पंडित भोर में अपने गांव पहुंचे तो उनका ये हाल देखकर उनका छोटा भाई आग बबूला हो गया और भोला पंडित जी से बदला लेने की ठान ली। बड़े भाई के लाख रोकने पर फिर भी वो नहीं माना और भोला पंडित के गांव की ओर चल पड़ा। अब गांव में घुसते ही लोग उसको भोला पंडित के घर ले गए। भोला पंडित ने अपनी आदत के अनुसार उससे सवाल किया। खा खैया सवाल सुनते ही वो पंडित आग बबूला हो गया और बोला भोला पंडित से कि अरे मूर्ख पंडित, अंधोन में काना राजा बना हुआ है, कम से कम सिलसिलेवार और सवाल पूछो। खा खइये के पहले क्या होता है पता है तुम्हें? नहीं पता तो सुनो। पहले होला होत जुतैया, तब फेरू होला हैग हगैया, तब फेरू जाके बो बोवैया, होला जब तक फूट कुटैया, कुटी पिसी के रिन रिना है, तब ना जाके खा खैया। अब इतना सुनते ही गांव के लोग चकित रह गए। ये पंडित तो बड़े जानकार मालूम पड़ते हैं। इनके आगे तो गांव के लोग भोला पंडित तो कुछ नहीं है। क्यों ना आज से हम इनके ही जजमान बन जाएं। अब मौके की नजाकत को देख के पंडित जी बोले, हे ग्रामवासियों, आपके गांव के पंडित जी की मूंछों का मातम मैं जानता हूँ। जिसको भी पंडित जी की मूंछ का बाल मिल जाएगा उसको एक बेटा होगा, अगर 2 मिल जाएंगे तो 2 होंगे। अब आप सब लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से पंडित जी के बाल नोच लो। फिर क्या था, गांव के सभी युवक पंडित जी के मूंछों के बाल नोचने के लिए टूट पड़े और देखते ही देखते उनके मूंछ के सारे बाल उखड़ गए। पंडित जी रोते चिल्लाते रह गए, पर उनका कोई सुने तो। अब कद्दू की कोई संतान नहीं थी तो उसकी पत्नी ने भी उसको पंडित जी के पास भेजा, पर तब तक पंडित जी के पूरे मूंछ के सारे बाल उखड़ गए थे। फिर कद्दू ने बिना कुछ और समझे उसने पंडित जी की चुटिया ही उखाड़ ली। अब चुटिया के उखड़ते ही पंडित जी तो बेहोश के मारे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अब सारे गांव के लोगों ने उस बाहरी पंडित को अपना पुरोहित बना लिया और सुख से रहने लगे।